नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं लाल किताब में बुध ग्रह। बुध ग्रह को लाल किताब ने बहुत महत्व दिया है। यहां तक कहा है कि एक अकेला सब पर भारी। यानी बुध ग्रह यदि आपके जन्म पत्रिका में मजबूत हो रही हो, अच्छे स्थिति में आ रही हो, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन धान्य, सुख सुविधा, मान प्रतिष्ठा जैसे समस्त भौतिक सुख अवश्य में प्राप्त होते हैं। यानी जीवन में यदि चिंता बनी हुई हो, दुख दरिद्रता और गरीबी की, धनहीनता की, या सफलता प्राप्ति में लग रही हो बाधा विघ्न, या किसी प्रकार के मानसिक चिंता दुख कष्ट उठाना पड़ रहा है, इन सारे चीजों को समाधान कर देता है कुंडली में मजबूत स्थिति में विराजित होकर बुध ग्रह। लाल किताब ने बुध को क्या महत्व दिया है एवं बुध ग्रह को कहां शुभ यानी किस खाना नंबर में अच्छा प्रभाव देने वाला माना है एवं किन स्थानों पर अशुभ यानी मंदा माना है, इन चीजों की चर्चा एक एक कर हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि बुध ग्रह के अन्य ग्रहों के साथ युति बनाने पर, योग बनाने पर कहां शुभ और कहां अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि आपके जन्म पत्रिका में बुध अशुभ प्रभाव दे रहा हो, मंदा प्रभाव दे रहा हो, यानी जीवन में दुख दरिद्रता और गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो बुध ग्रह के क्या खास उपाय हैं, क्या खास टोटके हैं जो लाल किताब ने 100% लाभदायक बताया है। यानी लाल किताब के उन सारे टोटकों की चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे जो कैसा भी बुध ग्रह स्थिति में आ गया हो उसे मजबूत बनाकर उससे मिलने वाले समस्त लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को लाल किताब ने व्यापार में लाभ देने वाला ग्रह माना है। बुध ग्रह ही बुद्धि, विचार और चतुराई का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपकी बुद्धि कैसी है, आपके विचार कैसे काम करते हैं एवं आप में चतुराई है या नहीं, यह बुध बताता है। बुध ही वाणी और वार्तालाप शैली को नियंत्रित करता है। यानी किसी के साथ बातचीत करके कितना प्रभाव आप उस पर डाल सकते हैं, अपना काम निकालने की आपकी भाषा शैली है या नहीं, इन सारी चीजों का आकलन बुध ग्रह से किया जाता है। बुध ही विद्या, विवेक एवं मन के शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह यश, प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिलाने में समर्थ होते हैं। धनार्जन के लिए जो बुद्धि चाहिए, इसका नियंत्रण बुध के हाथों में है। साथ ही साथ मित्र, दोस्त या सहयोगी से सहयोग प्राप्त होगा या नहीं, इन चीजों का आकलन भी बुध ग्रह से किया जाता है। यानी बुध अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में विराजमान हो तो इन चीजों से जुड़े हुए लाभ आपको जीवन में मिलता है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख कष्ट नहीं उठाते हैं। परंतु जब बुध विपरीत स्थिति में आ जाते हैं, अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, तब इनसे जुड़ा हुआ लाभ आप में नहीं होता है। यानी वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक जैसे चीजों में कमी के चलते जीवन में सफलता बाधित हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में किस भाव में यानी किस खाना नंबर में बुध को लाल किताब ने अच्छा माना है। लाल किताब ने बुध को 3 स्थितियों में अच्छा माना है। सबसे पहली स्थिति उसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। यदि बुध आपके जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव में विराजित हो, यानी आप जो यह जन्म पत्रिका देख रहे हैं इसमें यहां इस भाव में बुध विराजित हो, चौथे भाव में यानी यहां बुध विराजित हो, या यहां छठे भाव में विराजित हो, इन तीनों भाव में बुध का विराजमान होना लाल किताब के अनुसार बुध शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं और राजयोग की तरह प्रभाव देते हैं। दूसरी स्थिति है पारस पत्थर की तरह प्रभाव डालने वाला। इसके लिए लाल किताब ने खाना नंबर 7 को महत्व दिया है। यानी खाना नंबर 7 में यदि बुध विराजित हो तो उसे पारस पत्थर की तरह माना है। यहाँ जन्म पत्रिका में इस भाव में बुध अगर विराजित हो, यहाँ बुध का विराजमान होना जिसे पारस पत्थर की संज्ञा दी गई है का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति विद्या, बुद्धि, विवेक का धनी होता है, अनेक प्रकार के व्यापार का जानकार होता है, वार्तालाप शैली में भी दक्ष होता है। यह व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ता है, यानी किसी सहयोगी के साथ जुड़कर, किसी व्यक्ति के रोजी रोजगार में जुड़कर, किसी के व्यापार में जुड़कर
उसके व्यापार में आमूल-चूल परिवर्तन लाता है, सफलता दिलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति खुद पारस पत्थर होगा, इसके पास हर प्रकार की बुद्धि, चतुराई विशेष रूप से होती है, जो किसी व्यापार के सफलता के लिए आवश्यक होता है। यानी यह व्यक्ति किसी के साथ लगकर उसके जीवन में अपार सफलता दिला सकता है। ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप के काम में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। तीसरी स्थिति बनता है बुध राजा बनाता है, यानी बुध राजा बन जाते हैं। उसके लिए दो भाव को महत्व दिया गया है, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 10। इन दोनों भाव में यदि बुध विराजित हो, जन्मपत्रिका में यह भाव पहला नंबर यहां बुध विराजित हो या 10वां यहां विराजित हो, यानी इन दोनों भाव में बुध का विराजमान होना बुध के शुभ गुणों को बढ़ा देता है। यानी बुध से जो जो चीज नियंत्रित होते हैं उसमें आप दक्ष होते हैं। यानी यदि किसी के पहले भाव में बुध विराजित हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमता, सोच विचार, वार्तालाप शैली जैसे चीजों में दक्ष होता है। बुध के समस्त गुण उसमें विराजमान होते हैं। ठीक उसी प्रकार 10वें भाव में भी बुध का विराजमान होना बुध से जुड़े अनेक प्रकार के लाभ इन्हें देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका के दूसरे, चौथे, छठे भाव में, 7वें भाव में, पहले और 10वें भाव में, इन भाव में बुध का विराजमान होना लाल किताब के अनुसार बुध शुभ फल देने के स्थिति में आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी इन भाव में यदि बुध विराजित हो तो जीवन में बुध के समस्त सकारात्मक गुण आप में विद्यमान होते हैं, जो आपके सफलता और तरक्की को सुनिश्चित करते हैं। आगे हम जानते हैं कि किन भाव में बुध का विराजमान होना लाल किताब के अनुसार अशुभ प्रभाव देने की स्थिति बन जाती है। लाल किताब कहता है कि यदि बुध खाना नंबर 3 में हो, 9 में हो, 8 में हो या 12 में हो, इन भाव में विराजित होकर बुध कहीं ना कहीं अशुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। जन्म पत्रिका में यह तीसरा भाव, यह 9वां भाव, यह 8वां भाव और यह 12वां भाव, इन चारों भाव में खासकर बुध का विराजमान होना लाल किताब के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। यानी यह बुध मंदा बुध माना जाता है और बुध के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उसमें कमी आपको देखना पड़ता है। यानी बुध जो बुद्धिमता, चतुराई एवं वार्तालाप शैली में दक्षता जैसे चीजों को दे सकते हैं, वह अब आपके जीवन में नहीं होता है। यानी इन चीजों के, इन गुणों के कमी के चलते जीवन में बाधा, विघ्न और असफलता उठाना पड़ता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली में बुध का तीसरे भाव में, 9वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में विराजित होना कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव को मंदा कर देता है। यानी जन्म पत्रिका को अगर देखें तो यह तीसरा भाव, यह 9वां भाव, यह 8वां भाव और यह 12वां भाव, इन भाव में बुध का विराजमान होना कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव को नकारात्मक कर देता है, बुध को मंदा कर देता है। बुध से मिलने वाले प्रभाव जीवन में कम प्राप्त होते हैं। यानी बुध जो वाणी, विद्या, बुद्धि और विवेक दे सकते थे, चतुराई दे सकते थे, जो वार्तालाप शैली दे सकते थे, इसमें कुछ ना कुछ कमी आपके जीवन में दिखाई देता है। इस वजह से जीवन में सफलता और तरक्की बाधित हो जाता है। बुध यदि 3 नंबर में, यानी भाव खाना 3 में अगर विराजमान हो तो यह परिवार पर भारी होता है। वहीं बुध का 8वें घर में होना बहन, बेटी, बुआ के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है। यह जानदार चीजों में, यानी जिनमें जान होती है, उन चीजों के लिए भारी यानी मंदा प्रभाव डालता है। वहीं बुध यदि 9वें भाव में विराजित हो तो यह भी आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं देता है। लाल किताब में एकादश भाव में विराजित बुध को भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह बुध भी कहीं ना कहीं आपके आमदनी में कमी लाता है, बाधा विघ्न लाता है, यानी आय प्राप्ति में बाधा का कारक बनता है 11वें घर में बैठा हुआ बुध। यानी इन खाना नंबर में बुध यदि विराजमान हो जाते हैं तो लाल किताब के अनुसार बुध मंदा हो जाते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। लाल किताब ने एक और स्थिति बताई है कि बुध यदि इन भाव में हो, 3, 9, 8, 12 या 11वें भाव में हो, साथ ही साथ राहु भी पहले, 5वें, 7वें, 8वें और 11वें भाव में विराजमान हो। यानी जन्म पत्रिका के पहले भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में राहु भी साथ ही साथ विराजमान हो, तो ऐसे स्थिति में बुध ज्यादा मंदा हो जाता है
और बुध निश्चित रूप से अशुभ फल देने लगता है। लाल किताब ने एक और खास स्थिति बताई है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा के साथ राहु हो, यानी चंद्र राहु का योग बन रहा हो, तो निश्चित मानिए कि जन्म पत्रिका में बुध कहीं भी विराजित हो, अब बुध मंदा हो गए हैं, यानी बुध के शुभ फल में अब कमी आ जाएगी। चंद्र राहु से बनने वाला योग बुध के समस्त शुभ फलों को कम कर देता है। अतः इन चीजों को देखकर ही आप बुध के फलाफल का आकलन करें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुध कहाँ शुभ फल देते हैं, यानी किन खाना नंबर में आकर शुभ फल देते हैं और किन खाना नंबर में आकर अशुभ फल देते हैं, और बुध के अशुभता को बढ़ाने के लिए क्या स्थिति बन जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि बुध के साथ ग्रहों का विराजमान होना क्या शुभ और क्या अशुभ फल दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें सूर्य का बुध के साथ विराजमान होना, यानी बुध और सूर्य का योग जन्म पत्रिका में कहीं बन रही हो, तो इसे पारा धातु के नाम पर नाम दिया गया है। यानी ऐसा बुध जो सूर्य के साथ विराजमान हो, वह टेम्परेचर के साथ बढ़ने घटने वाला पारा की तरह व्यवहार करता है, यानी स्थिति परिस्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि भी अच्छा काम करता है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान इन्हें प्राप्त होता है। सूर्य बुध से बनने वाला वैदिक ज्योतिष में बुद्धादित्य योग का भी प्रभाव इससे जोड़कर देखा जाता है, यानी बुध का सूर्य के साथ होना कहीं ना कहीं लाल किताब ने भी शुभ माना है। बुध यदि चंद्रमा के साथ विराजमान हो, इसे लाल किताब ने बारिश के पानी का नाम दिया है, यानी ऐसा जल जो उपयोगी हो, काम में आता हो। बुध और चंद्रमा का योग भी ठीक उसी प्रकार जन्म पत्रिका में शुभ फल विशेष रूप से देता है। बुध मंगल की बात की जाए तो यह मंगल बद के नाम से जाना जाता है, इसे शेर के दांत की संज्ञा दी गई है। मंगल और बुध का योग होना कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में अशुभ फल देता है। बुध गुरु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं शंका संशय जैसे चीजों को दे सकता है। वहीं बुध शुक्र की बात की जाए तो इसे लाल किताब ने दही की संज्ञा दी है, यानी शुभ है। जिनके जन्म पत्रिका में बुध शुक्र का योग बन जाता है तो शुक्र बुध की मदद करता है, बुध शुक्र की मदद करता है। इसके दोनों के मिले जुले प्रभाव से जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होता है। खासकर धन के मामलों में बुध शुक्र का योग जीवन में विशेष लाभ देता है। बुध शनि की बात की जाए तो इसे उड़ता हुआ सांप, उड़ने वाला सांप की संज्ञा दी गई है, यानी बुध शनि जब शनि शुभ हो या शुभ बना लिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी अवसर आने पर तुरंत अवसर का लाभ उठा लेते हैं। परंतु इसे ही कलई धातु की भी संज्ञा दी गई है, ऐसा धातु जो अत्यंत नर्म होता है और आसानी से मुड़ जाता है। यानी जब शनि अशुभ हो रहे हो तो बुध शनि का योग अशुभ फल देते हैं, और जब शनि शुभ हो रहे हो तो बुध शनि का यह योग जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। बुध राहु की बात की जाए तो इसे हाथी की सूंड की संज्ञा दी गई है, यानी बुध राहु अगर साथ में हो तो आप खोजी प्रकृति के होते हैं, यानी किसी चीज के अंदर की बातों को जानने की आपकी इच्छा होती है, आप खोजने वाले, जांच परख करने वाले, विचार के बन जाते हैं। वहीं बुध केतु को कुत्ते के दुम की संज्ञा दी गई है, यानी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी आदत होती है जो जीवन पर्यंत बना रह जाता है, यानी कुछ ऐसी आदतें जो आपके सफलता में बाधक बन सकती है, उसे चाहकर भी आप दूर नहीं कर पाते। यानी बुध केतु का योग लाल किताब के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब के अनुसार बुध के साथ कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और किस प्रकार के शुभ प्रभाव देते हैं, साथ ही साथ कहाँ बुध के साथ अन्य ग्रहों की युति अशुभ प्रभाव देते हैं और किस प्रकार के अशुभ प्रभाव देते हैं। आइए वीडियो के अंत में अब हम जानते हैं कि यदि आपके जन्म पत्रिका में बुध अशुभ हो रहे हो या अशुभ फल दे रहे हो तो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे बुध के शुभ फल बढ़ जाए और जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगे। बुध के खराब होने पर इसके उपाय के संबंध में सबसे पहला उपाय जिसे वरीयता दी जाती है वह है कि शनि को खराब ना करें, यानी खान पान में शनि के चीजों का प्रयोग करना बुध के प्रभाव को भी निर्बल कर देता है, अशुभ कर देता है। यानी यदि आप मांसाहार करते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं तो निश्चित मानिए कि अब शनि बुध के प्रभाव को अशुभ कर देता है। तो यदि आपका बुध अशुभ हो रहा हो तो आपको मांसाहार, शराब के सेवन जैसे चीजों से बचना चाहिए। इनसे बचने पर शनि का जब प्रभाव शुभ होता है तो बुध के प्रभाव में भी शुभता देखने को आती है।
दूसरे उपाय में फिटकरी को बुध से जोड़कर देखा जाता है। अतः फिटकरी का प्रयोग यदि आप दांतों पर करते हैं, दांतों को भी लाल किताब ने बुध से जोड़कर देखा है। अतः दांत को साफ करते समय यदि फिटकरी के चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए कि बुध का प्रभाव धीरे धीरे शुभ होने लगेगा। बुध को बकरी या भेड़ की संज्ञा भी दी गई है, यानी बकरी या भेड़ का दान करना भी बुध के प्रभाव को शुभ बनाता है। यानी बुध यदि आपके पत्रिका में अशुभ फल दे रहे हो तो बकरी या भेड़ का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के लिए एक खास उपाय लाल किताब ने बताया है, नाक का छेदन करवाना। यदि बुध ज्यादा अशुभ प्रभाव दे रहे हो, कोई उपाय टोटके करने से भी लाभ नहीं दिख रहा हो, तो नाक का छेदन करवाने से भी बुध के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। बुध के अन्य उपायों में पीला कौड़ी को लेकर उसे किसी भी आग से जलाकर उसके राख को जल प्रवाहित करना भी बुध के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। वहीं किसी मंदिर में ले जाकर बुध के वस्तुओं को रखना, जैसे हरे साग सब्जी जैसे मूंग इत्यादि को मंदिर में जाना, मंदिर में रखना जैसे चीजों के उपाय करने से भी बुध के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बुध यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको अंडे के सेवन से निश्चित रूप से बचना चाहिए। साथ ही साथ हरे रंग के कपड़े धारण करने से भी अशुभ बुध के प्रभाव और अशुभ हो जाते हैं, अतः इनसे भी आपको बचना चाहिए। यानी जन्म पत्रिका में जब बुध अशुभ फल दे रहे हो, मंदा फल दे रहे हो, तो आपको बुध से जुड़े खास उपाय अवश्य करने चाहिए, जिसे करने से बुध के प्रभाव को शुभ किया जा सकता है। और जब तक बुध शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता प्राप्त होना मुश्किल होता है, क्योंकि बुध ही बुद्धिमता, चतुराई, वाणी, वार्तालाप शैली जैसे चीजों के कारक ग्रह हैं। अगर इन चीजों में कमी है तो निश्चित मानिए कि बुद्धि की कमी हो या वार्तालाप शैली में कुछ कमी दिखती हो, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो यदि आपके जीवन में भी आ रही हो बुध से जुड़े ये अशुभ प्रभाव, तो आपको भी निश्चित रूप से आजमाना चाहिए बुध से जुड़े ये खास उपाय। मैं आगे आने वाले वीडियो में बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, बुध के शुभ फलों को जागृत करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, वह लाल किताब के अनुसार किस भाव में बुध विराजित हो तो कौन से उपाय आपके लिए खास रूप से बताया गया है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।